हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज हम आपको ढोलक सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको ढोलक सीखना है तो आप मेरे साथ साथ अपने हाथों की प्रैक्टिस करें। आप जहाँ बैठे हो वहीं अपने हाथ चलाने की कोशिश करें अगर आपको ढोलक सीखना है तो। ठीक है, तो चलिए पहले हम आज ढोलक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए कि जो नए फ्रेंड जुड़ते हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखो ये है ढोलक का बड़ा वाला साइज, जिसको कहते हैं बेस, जिसकी आवाज़ थोड़ी सी धमधम टाइप की होती है। ठीक है, तो देखो मेरी ढोलक में तो एक बड़ा साइज है, एक छोटा है। ठीक है, छोटे वाला चाटी है जो लाइट कलर का होता है, जिसकी आवाज़ टन टन की होती है। और किसी किसी ढोलक में दोनों साइड बराबर होते हैं। तो आप इसी तरह पहचाना करो कि जैसे बड़ा वाला है या मतलब बराबर है। आवाज़ जिसकी धमधम है उसको बेस कहते हैं, और जिसकी टन की आवाज़ है उसे चाटी कहते हैं। ठीक है, और बेस में भी दो साइड होते हैं, जैसे किनारे को कहते हैं खुला बेस और बीच में कहते हैं बंद बेस। ठीक है, तो जैसे खुला बेस पे आप बिल्कुल शुरुआत कर रही है तो ऐसा किया करो कि 2 बार यहाँ मारा करो, एक बार बीच में। ठीक है, बीच में हाथ आपका नहीं जा रहा है तो आप 3 बार यही मार लो। देखना कैसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जैसे आपका शुरुआत में बिल्कुल नहीं चल रहा है, और जैसे शुरुआत में नहीं चलता है तो फ्लो में भी नहीं चलता है। तो सीखने के लिए थोड़ा सा ऐसे ही मारना पड़ता है। और जब आपका थोड़ा सा हाथ चलने लगे तो 3 बार यहाँ मारें और एक बार बीच में मारें। और कैसे मारना होता है, दो बार मारा मैंने एकदम फ्लो में, तीसरा थोड़ा सा तेज, चौथी बार जाके यहाँ पर ऐसे ऐसे मारो, चाहे जैसे मारना चाहो उस तरह मारें आप। ठीक है, और जैसे आपको हाथ जैसे आपका चलने लगेगा ना, पहले तो शुरुआत में नहीं चलता है ना। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि दोनों हाथों को एक साथ किस तरह चलाना है। ठीक है, पहले हम शुरुआत बता दे रहे हैं कि किस तरह बजाना है, फिर बताएंगे कि मतलब हाथों को किस तरह चलाना है तेज। ठीक, देखना, देखना, 1 2 3 4 गिनती से करेंगे तो धीरे चलेगा। और जब आप गिनती नहीं गिनोगे और थोड़ा हाथ चलने लगेगा तो फ्लो में चलेगा। फिर देखना, ठीक है, ये तो हो गया बेस वाला। और ये है चाटी वाला। तो चाटी वाले पे जैसे आपको शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे करें कि 4 उंगली इस तरह रखें, हाँ इस पर, और एक उंगली को एक साइड कर लें और 3 को ये अलग कर लें। ठीक है, और फिर ऐसे पहले तो मारेंगे 3 इस तरह, मतलब जब 3 मारेंगे तो 1 गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह मतलब धीरे धीरे चलाएं। जब आपको सीख रहे हो तब ऐसे 3 मारना, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1। ठीक है, पहले आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लें। जब आपको धीरे धीरे आ जाए तो थोड़ा सा तेज चलाना शुरू कर दें ऐसे करके। मारना ऐसे ही है, 3 1 3 1 3 1 3 1। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मारना वैसे, लेकिन स्पीड इसकी जितनी आप बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। शुरुआत में नहीं बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे हाथ में प्रैक्टिस हो जाती है ना तो अपने आप स्पीड बढ़ने लगती है। देखो ये तो हो गई ढोलक की शुरुआत। अब आपको दोनों हाथ मैच कैसे करना है, अब मैं आपको बताऊंगी मैच कैसे करना है। ये है जैसे ये चाटी वाला हाथ है, ये बेस वाला है। तो जब आपको यहाँ पर 1 मारेंगे तो फिर ये 3 मारेंगे, 3 उंगली, ये 3 है, एक ये अलग है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये 3 ये 1। तो जब यहाँ पर पहले 1 मारते हैं फ्लो वाला, फिर ये 3 मारेंगे। ठीक है, फिर दूसरा मारेंगे, फिर ये 1 मारेंगे, 1 उंगली, और फिर ये तीसरा मारते थोड़ा तेज वाला, फिर ये 3 मारेंगे। चौथा जब ये आगे जाता है तो फिर ये इस तरह मारा जाता है, एक के साथ एक। ठीक है, फिर 2 दूसरा मारा तो ये उंगली मारी 1 अकेले, फिर तीसरा मारेंगे तो फिर 3 ही है उंगली, और जब ये आगे जाएगा तो फिर 1। इस तरह
हाथों को आप सामने रख के मैच करें। देखना जब ये लगता है तब ये 3 लगती है ना, और फिर दूसरा लगेगा, मतलब जल्दी चलता है ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन लगता इसी तरह है कि जैसे पहले 1 मारा तो ये 3, और फिर दूसरा मारा तो 1, और फिर तीसरा मारा तो 3, फिर ये आगे मारा तो फिर 1। ठीक है, मारना इसी तरह है। लेकिन आपको जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे अपने हाथ चलाओगे, पहले धीरे धीरे उल्टे सीधे चलाना। ये जरूर नहीं परफेक्ट चले पहली बार में उल्टे सीधे चलेंगे, और फिर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत अच्छी बजने लगेगी ढोलक। ठीक है, ऐसे सबसे अच्छा तरीका होता है कि सामने रख के हाथ चलाओ तो ढोलक बहुत अच्छी बजती है। बजती क्या मतलब आपको आइडिया रहता है कि दोनों हाथ एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत होती है तो फिर दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं इस तरह। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बताया था पहले बेस 3 बार यहाँ मारना है। जैसे आप बहुत बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे मारें, और जैसे आपके हाथ थोड़े चलने लगे हैं तो एकदम फ्लो में मारें। ठीक है, शुरुआत वाला बता दे रहे हैं, फिर आपको फ्लो वाला भी बता दे रहे हैं। फिर से दोबारा से देखा, 3 बार यहाँ मारा, 1 बार यहाँ मारा। ये तो हो गया बिल्कुल शुरुआत वाला जब आप मार रहे हो। शुरुआत में भी हाथ को एकदम मतलब टाइम के अनुसार चलाया जाता है। ये नहीं है कि मतलब आराम से मार रहे हैं तो उसकी तर्ज अच्छी नहीं आती ढोलक की। ठीक है, और देखना फिर थोड़ा फ्लो में मारेंगे तो ऐसे जब 2 बार फ्लो मार के एक थोड़ा तेज मारते, तीसरा जब यहाँ मारते जाके तो 1 सेकंड के लिए हल्का सा ब्रेक लगता है। आप भी ध्यान देना इसको। देख लिया, इस तरह ये हो गया। और चाटी वाला भी मैंने आपको बता ही दिया है, आप फिर से देखना चाहें तो फिर से देख सकते हो। शुरुआत आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्या है, जब आपको शुरुआत करनी है तो पहले तो आप ऐसे भी मार सकते हैं अकेले, प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत में। मतलब आपका हाथ टाइम के अनुसार चले, इसलिए सीधे सीधे ऐसे उंगलियाँ चलाएं। जब थोड़ा उंगलियाँ चलने लगें तो आप ऐसे हाथ रखें, एक उंगली को अलग कर लें, 3 ही अलग कर लें। ठीक है, जो एक होती है उसको इंडेक्स कहते हैं, फिंगर कहते हैं, और ये 3 होती है इसको ग्रुप फिंगर कहते हैं। जब ऐसे कर लें तो फिर आपको कैसे करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आराम से, आवाज़ एक चक्कर में ना पड़े। शुरुआत में आप अपना हाथ चलाने की पूरी कोशिश करें कि आपका हाथ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इस तरह। और फिर जब आपका हाथ प्रैक्टिस में आ जाए तो फिर इसकी स्पीड बढ़ा दें। ठीक है, शुरुआत में सीख लिया आपने ढोलक पे उंगलियां चलाना तो तेज तो हाथ आपका चल ही जाएगा। सिर्फ यही होता है कि हाथ तो चलाने के लिए शुरुआत में दोनों हाथ मैच नहीं करते हैं, तो पहले उल्टे सीधे करें चलाओ। जरूरी थोड़ी है कि एकदम तुरंत ही मैच होने लगेगा। पहले उल्टा सीधा चलाओ, फिर धीरे धीरे आप कहीं भी खड़े हो बैठे हो, आप अपने हाथों को प्रैक्टिस में रखा करें। धीरे धीरे अपने चलाते रहें, कहीं बैठे बातें कर रहे तब भी अपना चलाने की उल्टी सीधी कोशिश करें हाथों को। जब आप उल्टी सीधी हाथ चलाओगे ना तो हाथों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, कलाई को भी चलने की, तो फिर तर्ज में तो चलने ही लगेगी। हाथ चलने चाहिए पहले। ठीक है, जो सीखता है उसका शुरुआत में यही होता है कि एक हाथ चल रहा है एक हाथ नहीं चलता है। ये नहीं कापी के साथ हो रहा, सबके साथ होता है। तो आप ये कोशिश किया करें कि दोनों हाथ सामने रखें, मेज है मेज पे रख लें, नहीं तो अपने घुटनों पे रख लें बैठे हैं जैसे, तो दोनों हाथों पे ध्यान दें कि दोनों हाथ एक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, ये कुछ भी काम करोगे, कभी कभी करोगे तो कम आएगा, डेली प्रैक्टिस में करोगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो सिखाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि मेरी जो और वीडियो आएंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए इसलिए। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।